हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब उसका दिल पूरी तरह भावनाओं से भर जाता है। कभी मंदिर की शांत सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद करके की गई सच्ची प्रार्थना में, तो कभी रात के गहरे सन्नाटे में आसमान की ओर देखते हुए जब कोई तारा टूटता है। उस पल दिल से एक ऐसी खामोश इच्छा निकलती है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। वो इच्छा बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसके पीछे भावनाओं की गहराई छिपी होती है। हम मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, अगर मुझे फिर से जीवन मिले तो मुझे इसी इंसान के साथ फिर से जोड़ देना। उस समय हम ये नहीं सोचते कि ये संभव है या नहीं, सही है या गलत। बस दिल चाहता है कि ये रिश्ता कभी खत्म ना हो। हमें लगता है कि सच्चा प्रेम इतना पवित्र होता है कि वो जन्म और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है। हम विश्वास करते हैं कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो ब्रह्मांड खुद हमें फिर से मिलाने का रास्ता बना देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में हमारे अगले जन्म के रिश्ते हमारी इच्छा से तय होते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा नियम काम करता है जो हमारी भावनाओं से कहीं ज्यादा सख्त और अटल है? हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी सुंदर, शांत और दिव्य स्थान पर पहुंचती है, जहां उसे आराम मिलता है और फिर उसे ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी अगली यात्रा खुद चुने। हमें लगता है कि वहां कोई हमसे पूछेगा कि हम अगले जन्म में किसके साथ रहना चाहते हैं, और हम तुरंत उसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिससे हम इस जीवन में सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। कहानियां, फिल्में और कल्पनाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं होते। वे मृत्यु के बाद भी एक हो जाते हैं और फिर अपनी इच्छा से पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो एक बिल्कुल अलग और कठोर सत्य सामने आता है। ये सत्य हमारे दिल को उतना सुकून नहीं देता जितना हमारी कल्पनाएं देती हैं, लेकिन ये वास्तविकता के बहुत करीब होता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई चुनाव नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। आत्मा उस समय एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जहां भावनाओं का नहीं, केवल कर्मों का महत्व होता है। वहां न तो किसी की पसंद पूछी जाती है और न ही किसी की इच्छा मानी जाती है। वहां केवल एक नियम चलता है, कर्म का नियम, जो हर आत्मा को उसके किए गए कर्मों और अधूरे संबंधों के आधार पर उसकी अगली यात्रा की दिशा देता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो खाली नहीं जाती। वो अपने साथ अपने जीवन की हर छाप लेकर जाती है। हर भावना, हर इच्छा, हर मोह, हर नफरत, हर अधूरा रिश्ता, ये सब कुछ एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यही ऊर्जा आगे चलकर ये तय करती है कि आत्मा कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी और किस रूप में जाएगी। इसका अर्थ ये है कि हमारी जिंदगी में आने वाला कोई भी इंसान अचानक या बिना कारण नहीं आता। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर जुड़ाव एक गहरे कारण से होता है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है और समय के साथ किसी अजनबी से मिलकर उससे गहरा जुड़ाव महसूस करता है, उससे प्रेम करता है और अंततः उससे विवाह कर लेता है, तो ये सब कुछ अचानक नहीं होता। ये किसी फिल्मी संयोग का परिणाम नहीं होता, बल्कि एक गहरे कार्मिक हिसाब का हिस्सा होता है जो पिछले किसी जन्म से जुड़ा होता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हों। बिना किसी कारण के दिल उनके करीब खिंचता है और हम खुद समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग इसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो ये केवल आकर्षण नहीं होता, बल्कि आत्माओं की पुरानी पहचान होती है। आत्मा उस ऊर्जा को पहचान लेती है जिससे वो पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारा दिमाग उस पहचान को समझ नहीं पाता और उसे प्यार का नाम दे देता है। यही वो क्षण होता है जब दो आत्माएं फिर से एक दूसरे के संपर्क में आती हैं ताकि अपने अधूरे हिसाब को पूरा कर सके। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है असली उद्देश्य सामने आने लगता है। अब जरा उस स्थिति को समझिए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक इंसान के प्रति अत्यधिक मोह में बंध जाता है। वो हर समय उसी के बारे में सोचता है, उसी के बिना खुद को अधूरा महसूस करता है और धीरे धीरे अपनी पूरी पहचान उसी रिश्ते में खो देता है। जब मृत्यु का समय आता है और जीवन की अंतिम सांसें चल रही होती हैं, तब उसका मन ईश्वर में नहीं
बल्कि उसी व्यक्ति में अटका होता है। यही वो निर्णायक क्षण होता है जो उसकी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय मन में जो अंतिम विचार चलता है वही आत्मा की अगली स्थिति निर्धारित करता है। यदि उस समय मन किसी व्यक्ति के मुंह में बंधा हुआ है तो आत्मा उसी दिशा में खिंचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वो वही रिश्ता उसी रूप में दोबारा मिलेगा। आत्मा उस व्यक्ति के पास तो पहुंचती है, लेकिन किस रूप में पहुंचेगी ये उसके पूरे जीवन के कर्म तय करते हैं। अब इस सत्य का एक और पहलू है जो और भी ज्यादा गहरा और डरावना है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि केवल प्रेम ही दो लोगों को जोड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नफरत का बंधन प्रेम से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जब दो लोग एक दूसरे से गहरी नफरत करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, उनके बीच गुस्सा और बदले की भावना होती है, तो वे अनजाने में एक बहुत मजबूत कर्मिक बंधन बना लेते हैं। यदि उनमें से कोई व्यक्ति इसी नफरत के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा उस भावना से मुक्त नहीं हो पाती। वो नफरत एक अधूरे काम की तरह उसकी आत्मा से जुड़ी रहती है। परिणाम स्वरूप अगली यात्रा में वही आत्माएं फिर से एक दूसरे के सामने लाई जाती हैं। वे अलग अलग स्थानों पर जन्म लेती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में बड़ी होती हैं, लेकिन समय आने पर उनका मिलना तय होता है। जब वे मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है, लेकिन वास्तव में वो एक पुराने अधूरे हिसाब का पुनः सक्रिय होना होता है। शुरुआत में ऐसा रिश्ता बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, हर पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, दुनिया की हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करने का वादा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, और वो प्यार जो कभी बहुत गहरा लगता था धीरे धीरे बोझ बनने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आत्माएं अपने पुराने अधूरे कर्ज को चुकाने के चरण में प्रवेश कर चुकी होती हैं। जो दर्द, जो तकलीफ, जो अपमान पिछले किसी जन्म में अधूरा रह गया था वो इस जन्म में सामने आता है। अब सबसे गंभीर स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते में विश्वास तोड़ता है, जब कोई अपने जीवन साथी को धोखा देता है, किसी और के साथ संबंध बनाता है या अपने वचन को तोड़ता है, तो वो केवल एक इंसान को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि एक पवित्र बंधन को तोड़ देता है। विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकल्प होता है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वचन देती हैं। जब इस वचन को तोड़ा जाता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसे कर्म तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और भविष्य में उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। अगले जन्म में वही आत्मा उस दर्द को अनुभव करती है जो उसने किसी और को दिया था। उसे वही धोखा, वही अकेलापन और वही पीड़ा झेलनी पड़ती है। कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। ये ना किसी से पक्षपात करता है और ना ही किसी को बिना कारण सजा देता है। ये केवल संतुलन बनाता है। आपने जो दिया है वही आपको वापस मिलता है। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो एक दिन आपको भी वही दुख महसूस करना होगा। यदि आपने किसी का दिल तोड़ा है तो एक दिन आपका दिल भी टूटेगा। ये सजा नहीं है बल्कि संतुलन है जो इस ब्रह्मांड को न्यायपूर्ण बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलना संभव है? क्या हम इन जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना होगा। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो उसमें प्रेम करें, सम्मान करें, लेकिन उसे अपनी आत्मा का केंद्र ना बनाएं। किसी को इतना महत्व ना दें कि उसके बिना आपकी पहचान अधूरी हो जाए। और यदि आपका रिश्ता कष्टदायक है तो उसमें फंसे रहने के बजाय अपने भीतर की नफरत को छोड़ना सीखें। सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो आप उस अदृश्य बंधन को तोड़ देते हैं जो आपको बार बार उसी आत्मा से जोड़ता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन से नफरत समाप्त होती है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है तभी वो आगे बढ़ पाती है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये संसार एक यात्रा है, एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए है।
हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, प्रेम करना है, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसना है, क्योंकि असली शांति बाहरी रिश्तों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब मन शांत होता है और आत्मा मुक्त होती है, तभी सच्चा आनंद मिलता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना, अपने कर्मों को समझना और इस अनंत चक्र से मुक्त होना।